जो कोई भी व्यक्ति माता लक्ष्मी को प्यार करता है, चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करें, कमेंट करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार सावन में घर के आसपास कुछ चमत्कारी पौधे लगाने से इंसान का भाग्य संवरता है। इनमें से कुछ पौधों को आप घर के अंदर या छत पर भी रख सकते हैं। भगवान शिव प्रिय श्रावण मास चल रहा है। इस महीने भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने वालों की झोली कभी खाली नहीं रहती है। वास्तु शास्त्र में भी सावन से जुड़े कई खास उपाय बताए गए हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार सावन में घर के आसपास कुछ चमत्कारी पौधे लगाने से इंसान का भाग्य संवरता है। इनमें से कुछ पौधों को आप घर के अंदर या छत पर भी रख सकते हैं। ये पौधे भगवान शिव को भी बहुत प्रिय है। इसको सावन के महीने में या कार्तिक के महीने में लगाना सर्वोत्तम होता है। तुलसी का पौधा घर के बीचों बीच लगाना चाहिए। वैवाहिक जीवन की बेहतरी, सुख समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य के लिए नित्य इसके नीचे घी का दीपक जलाएं और इसकी परिक्रमा करें। नित्य प्रातः खाली पेट तुलसी के पत्ते और बीज खाने से संतान उत्पत्ति की समस्याएं समाप्त होती हैं। इससे वाणी और बुद्धि अत्यंत प्रखर होती है। सावन की एकादशी को या बृहस्पतिवार को केले का पेड़ लगा सकते हैं। केले का पौधा घर के पीछे की ओर ही लगाना चाहिए, सामने कभी नहीं। केले के पौधे में नियमित जल डालने से वैवाहिक जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। केले की जड़ को पीले धागे में बांधकर धारण करने से शीघ्र विवाह होता है और बृहस्पति मजबूत होता है। कभी भी अनार का पौधा लगा सकते हैं, परंतु अगर इसका पौधा रात को लगाएं तो उत्तम होगा। घर के सामने अगर अनार का पौधा लगाएं तो सर्वोत्तम होगा। घर के बीचों बीच इसका पौधा न लगाएं। अनार का पौधा घर में लगाने से घर का वातावरण उत्तम होता है। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इससे घर पर तंत्र मंत्र की क्रियाएं असर नहीं करती। अनार के फूल को शहद में डुबाकर जल प्रवाह किया जाए तो भारी से भारी कष्ट भी मिट जाता है और व्यक्ति तमाम समस्याओं से मुक्त हो जाता है। सावन के किसी भी शनिवार को शाम को शमी का पौधा लगाना उत्तम होगा। घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर इसको लगाना शुभ होगा। नियमित रूप से शमी वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं। इससे शनि की पीड़ा कम होगी और स्वास्थ्य उत्तम होगा। विजयदशमी के दिन शमी की विशेष पूजा आराधना करने से व्यक्ति को कभी भी धन धान्य का अभाव नहीं होता है। किसी भी दिन पीपल का वृक्ष लगाया जा सकता है। सावन का बृहस्पतिवार उत्तम होगा। घर में बिल्कुल भी पीपल न लगाएं। पार्क या सड़क के किनारे लगाएं। पीपल के वृक्ष लगाने से संतान प्राप्ति आसान हो जाती है। पीपल की जड़ में जल देने से और उसकी परिक्रमा करने से संतान दोष नष्ट होता है तथा घर में बीमारियां नहीं रहती। शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से व्यक्ति के साथ दुर्घटना नहीं होती है। यूं तो तुलसी के पौधे का महत्व है ही, किंतु यदि सावन के महीने में उसे अपने घर, आंगन या बगीचे में लगा लें तो पुण्य के भागीदार हो जाएंगे। सावन के महीने में बारिश का मौसम होने से पौधा आसानी से लग भी जाएगा। पद्म पुराण के अनुसार तुलसी की जड़ में ब्रह्मा जी का वास माना गया है। पौधे के तने में स्वयं भगवान नारायण रहते हैं और मंजरी में रुद्र का वास बताया गया है। शायद यही कारण है कि रुद्रदेव को मंजरी चढ़ाई जाती है। कहते हैं जिस घर गांव में तुलसी का पौधा लगाया जाता है वहां पर भगवान जगदीश विराजमान रहते हैं, और जहां पर जगदीश्वर भगवान हो वहां पर दरिद्रता तो हो ही नहीं सकती है। तुलसी का पौधा लगाते ही दरिद्रता दूर भाग जाती है और धन का आगमन होने लगता है। जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है वहां पर हवा चलने पर पूरा घर पवित्र, उसकी सुगंध से पवित्र हो जाता है। उस घर की नकारात्मकता खत्म हो जाती है और घर से रोग दूर भागकर आरोग्यता आती है।
तुलसी के जड़ की मिट्टी जिस घर में रखी जाती है वहाँ श्री विष्णु हरि सदैव ही रहते हैं। कहा जाता है कि शिव मंदिर में यदि तुलसी का पौधा लगाया जाए तो उससे जितने भी बीज तैयार होते हैं उतने ही वर्षों तक पौधा लगाने वाला स्वर्गलोक में निवास करता है। तुलसी सदैव पवित्र है। बगीचे का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी मिट जाते हैं। मृत शरीर यदि तुलसी की लकड़ी से जलाया जाए तो उन्हें सीधे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। मृत व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है। अब तुलसी की इतनी मात्रा में लकड़ी लाना तो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो सकता है, इसलिए धर्मग्रंथों में लिखा गया है कि मृत शरीर के दाह संस्कार में चाहे किसी भी लकड़ी का प्रयोग किया जाए, उसमें थोड़ी सी तुलसी की लकड़ी भी डाल दी जाए तो वह सारी ही लकड़ी तुलसी की हो जाती है। तुलसी काष्ठ से मृत शरीर का दाह होता देख विष्णु दूत ही उसे आकर विष्णु लोक में ले जाते हैं।